नमस्कार प्यारे साथियों। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज जो ये क्लास आप लोगों की होने वाली है, कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर की प्रैक्टिस सेट सेकेंड होगी। इससे पहले जो है हम लोगों ने एक प्रैक्टिस सेट कर चुका है, और उससे भी पहले जो है इस चैप्टर की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है और इस चैप्टर में कितने टाइप पूछे जाते हैं, उस टाइप में कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, वो सभी चीज जो है हम लोगों ने कवर कर चुका है। जो लोग शुरू से क्लास को ज्वाइन किए होंगे उनको सारा चीज तो पता ही होगा, और जो फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं तो उनको भी घबराना नहीं है। पेशेंस बनाए हुए चीजों को ध्यान से देखना है और समझना है, और इस क्लास को करने के बाद ही डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। और दोस्तों, इस पूरे क्लास को कर लेंगे तो गारंटी के साथ ऐसा कह सकते हैं कि आप लोगों को सही लगेगा। और आप लोग पिछले क्लास को भी करना चाहते हैं, कोई बच्चे ऐसे हैं तो वो प्ले लिस्ट में जाके, चैनल के प्ले लिस्ट में आप लोग जब खोलेंगे तो वहाँ पे इस चैप्टर का जो है प्ले लिस्ट अलग बना हुआ है, और वहाँ पे क्लिक करके आप फर्स्ट क्लास से भी इसको देख सकते हैं। लेकिन यहाँ से भी आप लोग देखेंगे तो आपको सारा कुछ समझ में आएगा। और साथ ही आपको ये भी बता दे पहले ही, दोस्तों, किसी भी चैप्टर को आप पढ़ लेते हैं, पढ़ने से नहीं होगा। जब तक उसके प्रैक्टिस सेट को नहीं करते हैं, खुद से बनाते नहीं है, तब तक एग्जाम हॉल में आपसे एक भी प्रश्न नहीं बनेगा। ये हम कह सकते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस ऐसा रहा है और ऐसा ही होता है। आप किसी भी स्टूडेंट से पूछेंगे तो इसलिए आप लोगों को प्रैक्टिस सेट से भागना नहीं है। एक दो क्लास अधिक हो जाए, लेकिन हर एक प्रश्न को करेंगे जो प्रश्न एग्जाम में हॉल में पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग जो है बिना टाइम वेस्ट हुए अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज की प्रथम प्रश्न जो होने वाली है, प्रश्न नंबर 15 आप लोग देखेंगे तो दोस्तों, इस कूट भाषा में यदि कारपेंटर को ACEENPRRT के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में जो है ब्लैक स्मिथ को क्या लिखा जाएगा या फिर कैसे लिखा जाएगा। तो दोस्तों, इसको निकालने के लिए बहुत आसान तरीका होता है। आइए हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे बनाते हैं। जैसे लिखा ये गया है कि CARPENT और ER, ठीक है। और इसका प्रतिफल जो है आप लोगों के सामने यहाँ दिख रहा होगा, ACEE, ठीक है। उसके बाद NPRR और T। अब देखिएगा तो आप लोगों को क्वेश्चन लिखते लिखते जो है ध्यान में आ गया होगा कि इसमें पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा तो C, फिर A, फिर R, फिर P, मतलब मिसलिनियस तरह का इसमें लेटर को लिखा गया। लेकिन आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे तो पहले A लिखा गया, फिर C, फिर EENPRRT लिखा गया। मतलब कहने का यह है कि ये जो भी लेटर लिखा गया है, इसका जो है पूर्ण रूप से सीधे क्रम अल्फाबेट का जो होता है, ए टू जेड लेटर को जो हम लोग लिखते हैं, पहले ए लिखते हैं, बी लिखते हैं, सी लिखते हैं, डी लिखते हैं, बस उसी पे आप लोग का जो है बैठा दिया गया कि मतलब अल्फाबेट के सीधे क्रम में आप लोगों को इसमें सजा दिया गया और आंसर निकाल दिया गया। जैसे आप देखेंगे तो इसमें कहा जाए कि सबसे पहला लेटर क्या आएगा इन सभी में, तो आप कहेंगे ए आएगा, जो कि ए यहाँ पे लिखा गया। फिर आपसे पूछा जाएगा कि ए के बाद इसमें देखिए तो कौन आएगा, तो आप कहेंगे कि सी आएगा, जो कि सी यहाँ पे लिखा गया है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि सी के बाद क्या आएगा, तो डी आता है, लेकिन इन सभी में डी कहीं पे नहीं है, तो इसका मतलब डी के बाद जो आएगा वो आ जाएगा। तो ई देखिए, फिर ई के बाद डायरेक्ट एन आ रहा है, एन आ गया, पी आ रहा है, फिर उसे लिख दिया गया। बस हम लोग क्या करेंगे कि इसी पैटर्न पे इसका आंसर हम लोग निकाल लेंगे। तो कितना आसान ये प्रश्न हो जाता है। BLACKSMIT और एच लिखा गया, ठीक है। अब इसको क्या करना है कि अल्फाबेट के सीधे क्रम में हम लोग को सजाना है, वो आंसर आप लोग का निकल जाएगा। तो इसमें देखिए तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, तो आप कहेंगे कि ए, फिर बी आएगा, फिर सी देखेंगे, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। उसके बाद आप लोग देखेंगे तो ई नहीं है, एफ नहीं है, जी नहीं है, एच है और आई है, तो एच लिख देंगे। और फिर देखेंगे तो आई लिखेंगे। अब देखिए, दो चार लेटर को लिखने के बाद जो है आप एक नजर जो है ऑप्शन को भी देख लेंगे, क्योंकि इतना लिखने के बाद हो सकता है दो चार लेटर आगे भी हो, तो उतना लिखने से अच्छा है कि पहले ऑप्शन में भी हम लोग देखें किस तरह का पैटर्न कहाँ पे आ रहा है। तो आप देखिएगा तो फर्स्ट में ए बी सी नहीं आ रहा, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। फिर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे भी नहीं है। फिर यहाँ देखेंगे तो एल बी सी दिखा है, ये भी नहीं होगा। फिर यहाँ देखेंगे तो ABCHI, ABCHI, मतलब कहने का है कि इसमें पैटर्न फॉलो हो रहा है, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। मतलब इस तरह से जो है क्वेश्चन को देखना है और समझना है। अब देखिए एग्जाम हॉल में कैसे करना है, क्योंकि हम इतना समय लगा दिए हैं तो एग्जाम हॉल में इतना करना नहीं है, बस आपको समझाने के लिए और पैटर्न को पकड़ने का तरीका आप लोग को बता रहे हैं। बस आप लोग पैटर्न को पकड़ेंगे कि मतलब जो है अल्फाबेट के सीधे क्रम में लिखा गया है छोटे से बड़े अंक में, तो आपको डायरेक्ट क्या करना है कि ऑप्शन में देखना है और आंसर आप लोग को टिक कर देना है। इतना लिखने की कोई आवश्यकता है नहीं। चीजों को समझ रहे होंगे।
उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन को जब तक आप लोग खुद से पढ़ेंगे नहीं तब तक आप लोग को समझ में नहीं आएगा, तब तक आपका सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या बोला गया, एक निश्चित कूट भाषा में जो है BLOWER को PDUNJA के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में जो है BLUFFS को कैसे लिखा जाएगा या किस रूप में लिखा जाएगा। तो इसको निकालने के लिए फिर आप लोग देखिएगा तो ये भी बहुत ही आसान प्रश्न है। आप कहिए कैसे, तो आप देखिए BLOWE और R लिखा गया, फिर और इसका क्या प्रतिफल निकला है, तो आप कहेंगे कि इसका प्रतिफल जो है PDUNJ और A लिखा गया। अब देखिए आपको क्या बताएं कि इस तरह के जब प्रश्न आए तो पहले हम लोग को शुरू से देखना है कि इसका क्या संबंध है। आप देखिएगा तो B से P का संबंध बनाइए, फिर L से D का बनाइए। थोड़ा सा इसको बनाने से पहले आप लोग को बता रहे हैं कि कैसे बनाना, तो देखिए आप लास्ट से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो इसमें लास्ट से आप लोग का फॉलो होगा। अब कहिए कैसे, तो आप देखिए यहाँ पे क्या होता है कि R का अगर प्लेस वैल्यू आपसे पूछा जाए तो 18 कहेंगे, ये 5 पे आता है, 23, 15, 12 और 2 पे आ जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे तो 16, 4, 21, 14, फिर आप लोग देखेंगे तो 10 और आगे 1 होता है। अब देखिए अगर 18 से हम लोग जो है 16 पे आएंगे तो आप कहेंगे कि 18 से 16 आने के लिए जो है इसमें -2 हुआ है, तो हम लोग -2 कर लिए हैं। फिर आगे आएंगे तो यहाँ पे देखिए ई से हम लोगों को जो है डायरेक्ट यहाँ पे डी के ओर जाना है, तो ई से डी में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 1 घटाना पड़ेगा। फिर आगे आएंगे तो डब्लू से जो है हम लोगों को यू तक जाना है, तो डब्लू का 23 होता है, यू का 21 होता है, कहने का मतलब है 2 घटाया गया है। फिर आगे आएंगे तो इसमें से आप लोगों का 1 घटाया गया है, क्योंकि ओ 15 पाता है, एन 14 पाता है, मतलब 1 घटाया गया। फिर आप लोग आएंगे एल से जे की ओर, तो इसमें से 2 घटाया गया। फिर आप लोग बी से ए की ओर आएंगे तो आप लोगों का यहाँ पे देखिएगा तो 1 घटाया गया। मतलब ये पैटर्न फॉलो ये हो रहा है कि आप जो है लास्ट से शुरू करेंगे, पहले 2 घटाएंगे, फिर 1 घटाना है, फिर 2 घटाना है, फिर 1 घटाना है और आंसर आप लोग का निकल जाएगा। तो बस इसी पे हम लोग, इस पैटर्न पे हम लोग जो है उसका आंसर निकाल लेते हैं। अब देखिए कैसे निकालना है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। आंसर इसका निकालना है तो इसमें आप लोग देखिए पूछा क्या गया है, BLU F और S लिखा गया है, ठीक है। और इसको निकालना है कि इसका क्या होगा, तो सबसे पहले लास्ट वाला से निकालना है। तो इसमें पहले क्या किया गया था, -2 किया गया था, फिर -1, फिर -2, -1, -2, -1, तो हम लोग वैसे घटा लेंगे। अगर 19 में से 2 घटाया गया तो आप कहेंगे कि 17 आता है, जो कि क्यू पे आता है। अब तक तो आपका इसका प्लेस वैल्यू जो याद हो ही गया होगा, उम्मीद कर सकते हैं। अगर प्लेस वैल्यू अभी भी याद नहीं हुआ तो अल्फाबेट चैप्टर के जो प्लेलिस्ट में चैप्टर बना हुआ है उसका वीडियो, तो वहां पे जाके आप लोग उस चैप्टर को भी देख सकते हैं। वहां पे आप लोगों को इसका प्लेस वैल्यू याद करने का ट्रिक भी बताए हैं। आप लोग प्लेलिस्ट को खोलेंगे तो आपको सारा कुछ वहां पे समझ में आ जाएगा। आप जिस चैप्टर को पढ़ना चाहते हो वहां पे पढ़ सकते हो, ठीक है। आप आएंगे यहाँ पे एफ का 6 होता है, 1 घटाएंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, जो कि ई आता है। फिर आगे आएंगे, इसमें से 2 घटेगा तो 6 में से 2 घटेगा तो यहाँ पे डी आ जाएगा। फिर आप लोग देखिए 21 में से 1 घटेगा तो यहाँ पे टी आ जाएगा। फिर आप लोग देखिएगा 12 में से 2 घटेगा तो जी आएगा, और लास्ट में क्या है कि बी में से 1 घटेगा तो यहाँ पे ए आ जाएगा। अब देखिए इसका राइट आंसर जो है QEDTJA, QED, आप देखिएगा तो QEDTJA, ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाता है। मतलब देखिए किस तरह से जो है हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं, और इतना आप लोग को लिखना नहीं है, बस चीजों को समझना है और डायरेक्ट आप लोग को आंसर निकालना है। जैसे ये लिखना नहीं है, डायरेक्ट क्या करेंगे, इससे घटाना है तो आप लोग एक ही निकालेंगे और डायरेक्ट देख लेंगे क्यू पहले किस में आ रहा है, फिर ई किस में आ रहा है, डी किस में आ रहा है, जो आएगा आंसर आप लोग को कर देना है। तो इस तरह से जब 2 4 5 क्वेश्चन एक टाइप पे बनाएंगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, और कॉन्फिडेंस लेवल जब बढ़ेगा तो आपको कोई भी सब्जेक्ट है उसमें पढ़ने में मन लगेगा। और जब जिस सब्जेक्ट को पढ़ने में मन लग गया तो गारंटी के साथ लिख कर बोल देते हैं कि कोई माय का लाल नहीं है कि उसमें आप लोगों का जो है मन तोड़ सकता है। जब एक बार किसी सब्जेक्ट में आपका मन लग गया ना, तो जिंदगी में कभी उस चैप्टर को या फिर कभी उस सब्जेक्ट को आप भूलना नहीं चाहेंगे, और पढ़ने में दिन पर दिन आपको मन लगते ही रहेगा। तो इसलिए जो है एक बार आप लोग जो है दम लगाकर मेहनत कर दीजिए, और एक बार दम लगाकर आप लोग मेहनत कर देते हैं तो गारंटी के साथ कहते हैं कि सिलेक्शन क्या है, सिलेक्शन का बाप आएगा आपके सामने कि हाँ ये सिलेक्शन नहीं, एक एक नहीं 10 सिलेक्शन होगा। बस एक बार आप लोगों को फुल्ली तैयारी कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 17। देखिए एक निश्चित कूट भाषा में जो है म्यूजिक को ये लिखा जाता है, और उसके बाद VIOLIN को
ये लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में जो है CHORD को कैसे लिखा जाएगा। तो ये प्रश्न आप लोग देखे होंगे, तो जो फर्स्ट क्लास को किए हैं आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या ये प्रश्न आपको बताए हैं या नहीं बताए। बस यस या नो लिख दीजिए और क्वेश्चन नंबर टाइप कर दीजिएगा, समझ जाएंगे कि आप पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। देखिए इस तरह के जो प्रश्न आए तो आपको एक ट्रिक बताए थे कि जब यहाँ पे लेटर कम रहे और आगे वाला प्रतिफल जो है, जो इसका आंसर निकलता है, वो अगर 2 गुना रहे या फिर उससे अधिक रहे, तो आपको एक ही चीज दिमाग में लाना है, क्या कि इसका जो है पहले वाला और बाद वाला, पहले वाला और बाद वाला चीज लिख दिया गया और आंसर निकाला गया। अब देखिए इसको कैसे हम लोग समझते हैं, तो दूसरे तरीका से आपको समझाते हैं। जैसे यहाँ पे MUSIC लिखा गया है, MUSIC, ठीक है, और इसका जो है LNTVRTHJBD लिखा गया है। बस हम लोग निकालते हैं और आंसर आपको डायरेक्ट वो निकल जाएगा। अगर आपको कहा जाए कि M से पहले क्या आता है, तो आप कहेंगे कि L आता है, चलिए L लिख दिए। M के बाद क्या आएगा, तो N आता है। फिर U से पहले T, U के बाद V, S से पहले R आता है और S से के बाद T आता है। फिर I से पहले H आता है और I के बाद जो है G आता है और C से पहले जो है B आता है और C के बाद जो है D आता है। अब इस लाल वाले को जो है एक सीक्वेंस में बैठा लीजिए, देखिए आपको दिखेगा कि आंसर इसका ये होता है। जैसे पहले L और N है तो L और N लिख दिए हैं। फिर आप लोग देखिए T भी, तो T और V लिखे हैं। उसके बाद R T लिखा है, R और T लिख दिए हैं। उसके बाद H और J लिखा गया है, H और J। उसके बाद देखिए तो B और D लिखा गया, B और D। अब देखिए तो ये चीज जो हम निकाले हैं, क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप कहेंगे कि बिल्कुल एग्जैक्ट यही निकल रहा है। तो मतलब कहने का ये है कि इस लेटर का जो पहले वाला, बाद वाला, पहले वाला, बाद वाला जो है लिखकर और आंसर निकाला गया। बस इसको टेस्ट करना है तो ये भी टेस्ट कर सकते हैं, ये भी इसी पे बैठ रहा है। डायरेक्ट हम लोग को क्या करना है, इसका निकालना है। क्या निकालना है, CHOR और D, ठीक है। इसका निकालने के लिए बस क्या करेंगे, इससे पहले B आ जाएगा, इसके बाद D आएगा। H से पहले क्या आता है, G, और H के बाद I आता है। फिर O से पहले N और O के बाद P आता है। R से पहले Q और R के बाद S आता है और D से पहले जो है C आ जाएगा, D के बाद E आ जाएगा। अब देखिए इसका आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए B, D, उसके बाद G, I और फिर देखिए तो N, P और आगे देखेंगे तो Q, S, उसके बाद C और E देखिए। अब देखिए ये जहां पे होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए तो ऑप्शन में कहां पे ये दिया गया है, BDGI, QE, ये नहीं होगा आपका। आप आगे देखिए तो BDGINPQSCE, ऑप्शन नंबर बी में देखिए राइट आंसर आप लोगों को दिख रहा होगा। और ये भी आप लोग मिला के देखिए तो इसमें नहीं होगा। मतलब कहने का ये है कि इतना बनाने का आपको तरीका बता दिए सिर्फ समझने के लिए। अब इतना आपको करना नहीं है, करना क्या है, जैसे ही M देखे हैं तो यहाँ पे M से पहले L, M के बाद N आया, तो बस हम क्या करेंगे, ये समझे और उसके बाद डायरेक्ट इसका आंसर निकालना शुरू करेंगे। C से पहले B आता है, C के बाद D आता है, वो लिखते चलेंगे और आंसर वाला जो है टिक करके आगे निकल जाएंगे। बस ये तरीका को आप लोगों को समझना है। देखिए कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग के ला रहे हैं। ये सभी प्रश्न अगर आप लोग एक बार सीख जाते हैं ना, तो गारंटी के साथ कहते हैं आपका एक भी प्रश्न जो है एग्जाम में नहीं छूटेगा। आप लोग किसी भी चैप्टर के मतलब जो है जो पढ़ा चुके हैं उस चैप्टर को आप लोग किसी भी बुक को उठा लीजिए और बनाइए, नहीं बनेगा तो फिर कहिएगा। और टाइप देखिएगा, हर टाइप जो है आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 18। एक निश्चित कूट भाषा में जो है FRIED को QEJCD के रूप में लिखा जाता है, फिर PLANT को KOBSM के रूप में लिखा जाता है, तो फिर SHOWN को कैसे लिखा जाएगा। तो ये भी प्रश्न जो है बहुत ही आसान प्रश्न है, आप देखेंगे तो आप लोगों को बहुत जल्द बन जाएगा। देखिए FRIE और D, इसका जो है प्रतिफल क्या निकला है, QE, ठीक है। उसके बाद J और C और फिर D देखिए। अब देखिए इसको कैसे बनाते हैं और इसका क्या संबंध है, तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे ना तो यहाँ पे आप लोगों को एक चीज दिख रहा होगा, क्या, तो आप यहाँ देखिए तो F है और यहाँ पे E है। कहने का ये मतलब है कि अगर फर्स्ट वाला में से एक हम लोग घटा लें तो E आ जाएगा, तो कहेंगे हाँ। अब देखिए यहाँ पे R है और यहाँ पे Q है, अगर इसमें से एक घटा लें तो ये Q आएगा, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे बीच वाला में जो है हम लोग क्या करेंगे कि ये 9 पे आता है और ये 10 पे, इसका मतलब है कि इसमें एक जुड़ा है, ठीक है। फिर आगे आते हैं,
इसमें से अगर ई में से एक घटा लें तो डी आएगा, तो आप कहेंगे कि हाँ डी आ रहा है, तो फिर ये हो गया। उसके बाद डी में से एक घटाएंगे तो क्या आएगा, तो आप कहेंगे कि सी आएगा, जो कि यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा। मतलब कहने का ये है कि माइनस एक करके और आप लोग का क्रॉस पैटर्न इसमें फॉलो हुआ है, बस एज इट इज जिस तरह से क्रॉस पैटर्न फॉलो हुआ है हम लोग इसमें फॉलो करेंगे और आंसर आप लोग का निकल जाएगा। अब देखिएगा एस एच ओ डब्ल्यू और एन लिखा गया है और जो पैटर्न फॉलो किया गया है वही हम लोग फॉलो करते हैं। पहले यहाँ गया, फिर यहाँ आया और उसके बाद इसमें जो है आप लोगों का क्या किया गया है, एक जोड़ा गया, तो हम लोग पहले ही एक इसमें जोड़ देते हैं। फिर आगे आइए, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ आया, पहले में एक घटाया गया, फिर एक घटाया गया और इसमें भी एक घटाया, इसमें भी एक घटाया। अब आंसर डायरेक्ट आप लोग निकाल सकते हैं। अब देखिए एस में से एक घटाएंगे तो आर आ जाएगा, फिर एच में से एक घटाएंगे तो जी आ जाएगा, फिर आप लोग देखिए तो इसमें एक जोड़ेंगे तो पी आएगा। आगे देखिए 23 में से एक घटाएंगे तो यहाँ पे भी आएगा और एन में से घटाएंगे तो एम आएगा। जी आर पी एम भी, जी आर पी एम भी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आप लोगों को डायरेक्ट दिख रहा होगा, जो कि इसका राइट आंसर ये हो जाता है। तो देखिए कितना मजेदार प्रश्न है और इसको समझ जाते हैं, थोड़ा भी आप लोग मतलब इसमें लापरवाही करेंगे तो ये क्वेश्चन आप लोग का गलत हो सकता है। ठीक है, तो ये चीजों को समझना है और क्वेश्चन को पकड़ना है कि किस तरह से क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। ठीक है, आगे हम लोग प्रश्न नंबर 19 को देखें तो किसी कुट भाषा में जो है विक्टोरी को, ठीक है, और इसके रूप में लिखा जाता है, तो फिर TRAITOR को कैसे लिखा जाएगा या फिर क्या लिखा जाएगा। तो ये भी प्रश्न जो है बहुत आसान है, आप खुद से भी बनाना चाहते हैं तो इसको बना सकते हैं, लेकिन आप लोगों को बता देते हैं, आंसर आपको देना है। जैसे आप लोग देखिएगा तो VIC यहाँ पे लिखा गया ना 3 शब्द, आप यहाँ पे देखिएगा तो CI भी लिखा गया। कहने का ये मतलब है कि सबसे फर्स्ट जो है, फर्स्ट 3 लेटर का जस्ट उल्टा करके लिख दिया गया, फिर बीच में जो एक बच जाएगा टी, और इसमें क्या किया गया है कि आपका इसमें से एक घटा दिया गया और फिर क्या किया गया है, तीनों जो बचा है ORY और इसको जस्ट फिर उल्टा करके और आंसर कर दिया गया। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होता है, तब समझेंगे कि आप चीजों को समझ पा रहे हैं और सही चीजों के। इससे पहले भी जो प्रश्न बता चुके हैं उसमें भी कोई डाउट्स रहे तो क्वेश्चन नंबर को लिखना है और उसमें डाउट लिख देना है, हम जो है उस प्रश्न को फिर से बताएंगे। ठीक है, और अभी तक जो है यह सेशन सही लग रहा होगा तो एक लाइक करके अभी तक शेयर एक बार जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि बार बार हम आपको ये चीज नहीं कहेंगे, आपको अच्छा लगता है, आप लोगों को हेल्पफुल लग रहा है क्लास, तभी आप लोग लाइक करके, और नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में एक बार शेयर आप लोग अभी ही कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न नंबर 20। अब देखिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में जो है न्यूज़पेपर को SWENPREPA के लिखते हैं तो उसी भाषा में जो है इसको क्या लिखेंगे, तो ये भी जो है बहुत ही आसान प्रश्न है, जो लोग शुरू से पढ़ रहे होंगे उनको एक बार में आंसर आ चुका होगा। अब कहिए कैसे, तो यहाँ पे देखिएगा, तो जैसे न्यूज़पेपर लिखा गया NEWSPAP और E और R लिखा गया, और इसको क्या किया गया है, नीचे लिखा गया है SWEN, ठीक है, और फिर जो है P लिखा गया है, फिर आप देखिएगा तो REPA लिखा गया। अब कहिए ये क्या है, तो कैसे बना है, तो आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो आप अगर चार का यहाँ पे देखिए जो ग्रुप बनाइए, तो चार चार का ग्रुप बनाएगा तो जस्ट ग्रुप बना के उल्टा कर दिया गया है। जस्ट आप लोग देखिए, तो जैसे NEWS लिखा गया है तो यहाँ पे देखिए S से शुरू किया गया, SWEN, मतलब चार को उल्टा करके लिख दिया गया और बीच वाला को एज इट इज जिस तरह से था वैसे ही छोड़ दिया, फिर से चार जो बचा है उसको उल्टा करके लिख दिया। बस हम लोग भी क्या करेंगे वैसे ही हम लोग आगे भी करेंगे और आंसर हम लोग का निकल जाएगा। ININS, उसके बाद PECTOR लिखा गया है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि चार चार का पेयर बनाएंगे, 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, और ये एज इट इज जिस तरह से है वैसे ही हम लोग जो है इसमें लिख लेंगे। अब देखिए, और इसको चारों को उल्टा पहले लिख देंगे, उल्टा लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, PSN और I, फिर आप लोग देखिए इसको उल्टा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ROT और C। अब देखिए ये कहाँ पे है, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा PSNI, ये नहीं होगा। ठीक, आप देखिए तो PSNIE ER
OTC, ऑप्शन नंबर ए जो देखिए ये राइट आंसर आप लोग का हो जाता है। तो मतलब इस तरह से जो है क्वेश्चन को देखना है, समझना है और आंसर आप लोग को करना है। इतना लिखना नहीं है, बस चीजों को समझकर और डायरेक्ट आप लोग को आंसर देना है। देखिए दोस्तों, कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग जरूर कमेंट किया कीजिए। मेरा मूल मकसद है कि जो क्वेश्चन हम लोग बता देते हैं और वो उस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आता है तो मेरा मेहनत कोई काम का नहीं होता है, और वो क्वेश्चन बता देते हैं और आपको समझ में आ जाता है, उस क्वेश्चन को आप लोग समझ जाते हैं, तो मेरा जो है वो मेहनत जो होता है वो सफल हो जाता है। जो देख ही रहे होंगे कि कितना मेहनत करना पड़ता है। खैर कोई दिक्कत नहीं है, बस क्वेश्चन को आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21 को हम लोग देखें तो किसी निश्चित कूट भाषा में QUANTITY को TPMZHSXX में एक्स में लिखा जाता है। तो उसी भाषा में देखिए तो रिलायबल को DQHKAD के में लिखा जाता है। तो आप लोग देखिएगा इसका आंसर क्या होगा। फिर से हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं थोड़ा सही तरीके से। किसी निश्चित कूट भाषा में QUANTITY को TPMZHSXX के रूप में और RELIABLE को DQHKAJD के रूप में लिखा जाता है। तो उसी भाषा में जो है इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो ये भी प्रश्न जो है बहुत आसान प्रश्न है। आप इसे देखना चाहे तो आपको एक नज़र में आप देखिए तो इसका आंसर आप लोगों को आ जाएगा। और चाहते हैं कि इसको छोड़ दें तो आप लोग कमेंट कीजिए, इसको छोड़ दीजिए तो आगे हम लोग बढ़ जाएंगे, लेकिन आप लोगों को बता देते हैं। ये प्रश्न थोड़ा सा अच्छा है। देखिए QUANTIT और Y लिखा गया है, और फिर नीचे आएंगे तो T P, उसके बाद देखिए तो M Z, और आगे देखेंगे तो H S, फिर आप देखें तो X और S। अब देखिए इसमें क्या संबंध है, इसी को तो हम लोग को ढूंढना है। अब देखिएगा तो यहाँ पे देखिए Q है और यहाँ पे P है। कहने का ये मतलब है अगर Q में से एक अगर घटा दें तो P आएगा, तो आप कहेंगे कि हाँ। अगर U में से भी एक घटा दिया जाए तो आप कहेंगे कि T आएगा, तो बिल्कुल T आएगा। उसके बाद आप आगे आइए, अगर A में से एक घटा दे तो Z आएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि A to Z तक जाते हैं और फिर आगे बढ़ना होता है तो हम लोगों को A से फिर शुरू करते हैं। अगर A में से एक घटा लेंगे तो Z आएगा, तो बिल्कुल ये आ गया। उसके बाद N में से फिर एक घटाएंगे तो M आएगा, ये भी आप लोगों का सही है। उसके बाद T में से एक घटाएंगे यहाँ, फिर एक घटा के यहाँ आएंगे, फिर एक इसमें से घटाएंगे, फिर इसमें से घटाएंगे। मतलब कहने का ये है कि सभी में से एक एक घटा के और क्रॉस पैटर्न फॉलो किया गया है। बस वही पैटर्न जो है हम लोग भी फॉलो कर देंगे और आंसर आप लोगों का निकल जाएगा। तो इसमें क्या है कि SAMPLIN और G लिखा गया है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, क्रॉस पैटर्न हम लोग को करना है, तो वैसे ही हम लोग क्रॉस पैटर्न को कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे आप लोगों को बोला गया वैसे आप लोग आंसर दे देंगे। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा, ये आप लोग को बताना है, क्योंकि आपको बता ही चुके हैं कि क्रॉस पैटर्न करना है, सभी में एक एक आप लोग को घटाना है। 4 में से ABCD में से क्या ऑप्शन आता है आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आगे हम लोग चले तो ध्यान से आप लोगों को देखना है और समझना है। आगे हम लोग देखिए प्रश्न नंबर 22 को। एक निश्चित कूट भाषा में जो है DISCIPLIN को DKSCKPLKNG के रूप में लिखा जाता है, तथा ये जो है REVOLUTION को RGVQLWTKQN के रूप में लिखा जाता है। तो उस भाषा में जो है UNIVERSITY को कैसे लिखा जाएगा। तो ये भी प्रश्न जो है आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये सभी प्रश्न जो है बार बार पूछे गए हैं। आप देखिएगा तो DISCIPLIN और E लिखा गया, ठीक है। अब देखिए इसमें से क्या किया गया है कि आप लोगों का इसका प्रतिफल जो है ये निकाला गया है। प्रतिफल क्या निकला है, DK, उसके बाद SCKP, और फिर देखेंगे तो LK और NG। अब देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए बताए हैं कि क्योंकि इसमें आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो जैसे यहाँ पे D दिखा गया और यहाँ पे भी D है और यहाँ पे भी D लिखा गया, फिर I आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे आप लोग का I के सामने बदल गया, फिर आप लोग देखेंगे तो S जैसे था वैसे यहाँ पे लिखा गया है, C जैसे था वैसे लिखा गया है, और यहाँ पे I में फिर से बदल गया, फिर P वैसे ही है, L वैसे ही है, फिर I के सामने बदल गया, फिर N वैसे ही और E के सामने आपका बदल गया। कहने का ये मतलब है कि आपको एक टाइप और भी बताए हैं बेसिक क्लास में
कि ए ई आई ओ यू वाला टाइप, मतलब क्या है कि वॉवेल वाला जो टाइप होता है ए ई आई ओ यू, वो सभी को बदल दिया गया, उसके अलावा जो बच जाता है वो सभी को एज इट इज वैसे लिख दिया गया। देखिए कैसे, तो डी को वैसे ही लिख दिया गया है। आई में आप लोग देखेंगे तो इसमें क्या किया गया है, +2 किया गया है। फिर वैसे ही एस वैसे रखा गया है, सी वैसे रखा गया है। फिर यहाँ आएंगे तो आई में क्या किया गया है, 2 बढ़ा दिया गया, क्योंकि आई 9 पे आता है, के 11 पे आता है। फिर पी वैसे ही है, एल वैसे ही है, आई फिर देखेंगे तो आई में आप लोग का क्या किया गया है, 2 बढ़ाया गया। फिर एन देखिए वैसे ही रखा गया है, और फिर ई आ जाता है वॉवेल में, तो इसमें क्या किया गया है कि 2 इसमें बढ़ा दिया गया, और जी ई से जी आ गया। ठीक है, अब वैसे ही हम लोग क्या करेंगे कि अल्फाबेट के जो वॉवेल होते हैं पांचों, वो जहां जहां मिलेंगे वहां पे 2 2 बढ़ा के आंसर आप लोगों को निकालना होता है। तो जैसे यू, एन, आई, भी, ई, आर, एस, आई, टी, वाई लिखा गया है। तो जहां जहां वॉवेल है वहां पे बढ़ाएंगे, उसके बाद आंसर आप लोग का निकल जाएगा। यू है, यहाँ पे वॉवेल आ जाता है तो यू में 2 जोड़ेंगे तो ये 23 हो जाएगा। 23 पे क्या आता है, तो आप कहेंगे कि डब्लू आता है। ठीक है, एन वैसे ही रह जाएगा। फिर आई में जोड़ेंगे 2 तो के हो जाएगा। फिर भी वैसे ही रह जाएगा। ठीक है, उसके बाद ई में 2 जोड़ेंगे तो जी आ जाएगा। फिर आप देखिए तो आर वैसे ही रह जाएगा, एस वैसे ही रहेगा, आई में 2 जोड़ेंगे तो के होगा, टी एज इट इज रहेगा, वाई एज इट इज रहेगा। तो आप देखिए तो इसका आंसर आ गया। तो यहाँ पे देखिए तो WNKVG RSKTY, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आप लोग को दिख रहा होगा, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। तो देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है, और ये सभी प्रश्न को आप लोगों को 1 2 बार बना लेना है, तो आपको जो है आपके माइंड में सेट रहेगा। जैसे यहाँ पे आई था, कहीं ए भी रह सकता है, ठीक है, तो ओ भी कहीं पे रह सकता है, तो वो सब चीज आप लोग को देखना होगा और समझना होगा। आगे हम लोग चलते हैं। आगे जो है प्रश्न नंबर 23 को, किसी भाषा में एक कोड विशेष में यदि MONSOON को PMQQ PMO के रूप में लिखा जाता है, और WINTRs को UPGRPGY के रूप में लिखा जाता है, तो आप लोग समझिए कि इसका आंसर क्या होगा, ये आप लोग को निकालना होगा। तो पहले तो हम लोग को क्या करना होता है कि ये दोनों में देखेंगे क्या संबंध बनता है, फिर इस दोनों को देख लेंगे, दोनों में मिल जाएगा, तो जो संबंध बनेगा वो आंसर निकालेंगे। आइए हम लोग देखते हैं। MONSOO और एन लिखा गया है। फिर आगे आएंगे तो यहाँ पे P और MQQ, उसके बाद देखेंगे तो PM और O लिखा गया। अब थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे ना, तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे आंसर दिख रहा होगा। कहिए कैसे, तो आप यहाँ पे देखिए तो N 14 पे आता है और ये 16 पे आता है। ठीक है, फिर यहाँ पे 15 पे आता है और ये 13 पे आता है। कहने का ये मतलब है, आप आइए तो आगे लिखेंगे तो आपको थोड़ा सा समझाने में सही रहेगा। इसका प्रतिफल जो है PM QQ PM और O लिखा गया। अब देखिए तो अगर इसका प्लेस वैल्यू जो है 14 होता है, इसका 15, ये 15, ये 19 पे आता है। ठीक है, उसके बाद ये 14, ये 15 और ये 13 पे आता है। फिर आगे आइए तो 16, 13, 17, 17, 16, 13 और 15 होता है। ठीक है, अब देखिए अगर यहाँ से यहाँ आने के लिए क्या करेंगे, तो आप कहेंगे कि +2 हो रहा है। फिर आप लोग देखिए तो यहाँ से यहाँ आने के लिए -2 हो रहा है। फिर आप लोग देखिएगा तो 15 से 17 आने के लिए +2 हो रहा है। फिर आप लोग देखिए तो यहाँ से यहाँ आने के लिए -2 हो रहा है। मतलब आप बढ़ते चलिए और यहाँ पे जो है आप लोगों को दिखते चलेगा कि इसका क्या हो रहा है। तो यहाँ पे से यहाँ हम लोग आएंगे तो यहाँ पे क्या है कि 19 में से 2 घटाएंगे तो 17 आ जाएगा। फिर 14 से हम लोग जो है 16 पे जाएंगे तो +2 हो जाएगा। मतलब +2 -2 +2 -2 करके आप लोगों का आंसर निकाला गया है। और इसमें क्या किया गया है कि लास्ट से आप लोगों को किया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे वैसे ही लास्ट में निकाल देंगे। आप 2 को देखेंगे तो यहाँ से 15 से भी घटाएंगे थोड़ा सा, तो आप लोग देखिए 13 पे आ जाते हैं। फिर आप लोग लास्ट में क्या करेंगे कि इसमें 2 जोड़ेंगे तो 15 आ जाएगा। 13 में 2 जोड़ने के बाद बस यही रूल जो है आप लोगों को इस पे अपनाना है। मतलब इसका जो है SUMMER और S, इसका आंसर आप लोग बताइए कि क्या होगा। बस इसी टाइप पे जो है आप लोग को बैठा देना है। लास्ट से क्या करना है, 2 बढ़ाना है, फिर 2 घटाना है, फिर 2 बढ़ाना है, और आंसर आप लोग को निकालना है कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। बस आप लोग तरीका को समझ गए हैं तो आंसर आप लोग खुद से दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलें। नेक्स्ट प्रश्न नंबर जो होगा प्रश्न नंबर 24, और ये भी प्रश्न जो है अच्छा प्रश्न है और आसान प्रश्न है। अब देखिए एक निश्चित कोड भाषा में जो है RELAX को CPPZC के रूप में लिखा जाता है,
तो इसको STAK को RQEGM के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में जो है WINDS को कैसे लिखा जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं, कितना आसान प्रश्न है। ठीक है, इसमें देखिए तो RELA और X लिखा गया। अब थोड़ा सा आप यहाँ आइएगा तो यहाँ पे देखिए CP, फिर P और उसके बाद जो है Z और C। आपको क्रॉस पैटर्न बताएं इससे पहले, तो आप देखिएगा अगर हम लोग जो है R से P आने के लिए -2 इसमें कर दें तो आ जाएगा P, तो कहेंगे हाँ। फिर अगर E में से 2 घटा देंगे तो क्या C आएगा, तो कहेंगे हाँ ये भी आ जाएगा। फिर आप लोग देखिएगा तो बीच वाला जो है इसमें क्या करेंगे कि 4 हम लोग जोड़ देंगे अपने मन से। तो इससे क्या किया गया, 2 घटाया गया, फिर 2 घटाया गया, क्रॉस कर दिया गया, इसमें 4 जोड़ दिया गया। फिर आगे आएंगे तो इसमें क्या किया गया है, 2 जोड़ दिया गया है। और इसमें देखेंगे तो इसमें भी आप लोगों का 2 जोड़ दिया गया है। मतलब कहने का ये है कि आप ध्यान दे दीजिएगा, इसमें 2 तरीका है कि क्रॉस पैटर्न तो एक लागू हुआ ही है। पहले क्या किया गया, पहले दोनों में -2 किया गया है, फिर बीच वाले में +4 किया गया है, फिर लास्ट वाला जो बचा है उसमें +2 करके क्रॉस किया गया है। बस यही पैटर्न जो है हम लोग इसमें अपनाएंगे और आंसर निकल जाएगा। आप लोग चेक करना चाहते हैं तो ये भी आप लोग का इसी पैटर्न पे आएगा। ठीक है, अब आइए निकालते हैं, WIND और S को निकालते हैं। तो क्या किया गया है, पहले वाले में आपका क्रॉस किया गया तो हम लोग क्रॉस कर लेते हैं और ये एज इट इज ऐसे लिखेंगे, लेकिन इसमें क्या किया गया है, आप लोगों का 4 जोड़ा गया, फिर आप लोगों का क्रॉस किया गया है तो हम लोग वैसे कर लेते हैं। ठीक है, आइए अब देखिए, पहले में क्या किया गया था, -2, इसमें भी -2 और इस वाला में 4 जोड़ा गया है, इसमें देखिए तो +2 किया गया, +2 किया गया। बस हम लोग वैसे कर लेते हैं। W में अगर 2 घटाएंगे तो आप कहेंगे कि U आएगा। फिर I में 2 घटाएंगे तो I 9 पे आता है, तो इसका मतलब है कि G आ जाएगा। ठीक है, अब आइए यहाँ पे N में 4 जोड़ेंगे तो 18 आ जाएगा, 18 पे R आता है। फिर आगे आइए तो इसमें D में 2 जोड़ा गया है, क्रॉस किया गया है, D में 2 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 F पे आता है। उसके बाद आप लोग देखिएगा तो S में 2 जोड़ेंगे तो ये 21 हो जाएगा, U आ जाएगा। अब देखिए GURUF, GURUF जो कि ऑप्शन नंबर 1 में देखिए आपका राइट आंसर आप लोग को दिख रहा होगा। मतलब देखिए ये सभी कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों का है, थोड़ा भी मिस्टेक करेंगे तो ये सभी प्रश्न आप लोगों का गलत हो सकता है। तो ये सभी प्रश्न को प्रैक्टिस करना अति आवश्यक है। आप लोगों को पहले ही बता चुके थे कि ये प्रश्न जो भी करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा, जो आप लोग देख रहे हैं तो आपको समझ में आ भी रहा होगा। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 25, एक निश्चित कूट भाषा में जो है BEHOL को BDEHLO के रूप में लिखा जाता है, तो फिर INDED को किस रूप में लिखा जाएगा। तो आप थोड़ा सा देखिएगा तो ये भी बहुत ही आसान प्रश्न है। अब कहिए आसान कैसे है, तो आप देखिएगा थोड़ा सा, ये जो लिखा गया आपको इससे पहले एक प्रश्न बता चुके हैं कि ये मिक्स करके लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो अल्फाबेट के जो क्रम होते हैं छोटे से बड़े के ओर लिखा जाता है, बस वैसे इसको सजा दिया गया, आंसर निकाला गया। क्योंकि आप देखिएगा BEHOLD लिखा गया, पहले B आया, तब D आया, तभी HLO लिखा गया। बस इसमें भी आप लोग देखिएगा तो वैसे ही किया गया है, ये मिक्स करके लिखा गया है, लेकिन इसमें सबसे पहले इन D आ रहा है तो आप देखिए तो D आ गया, फिर E आएगा तो E लिख दिया गया, फिर 9, फिर 14 आप लोगों का लिख दिया गया। बस अब इसका आंसर आप लोग देखिए कि क्या होगा, आप आइए देख लेते हैं। पहले इसमें देखिए COURS और E लिखा गया है ना, तो पहले क्या आ जाएगा इसमें से, आप कहेंगे कि C आएगा, C के बाद क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे E आएगा, 2 खत्म हो गया। उसके बाद इन सभी में आप लोग देखिएगा तो O आएगा, फिर आपका R आ जाएगा, फिर S आएगा, फिर U आएगा, CEORSU ऑप्शन नंबर डी में देखिए आपका राइट आंसर हो जाता है। तो मतलब कितना आसान ये सभी प्रश्न आप लोगों के पूछे जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा बस आप लोगों का जो है घुमा के प्रश्न इसलिए दिया जाता है कि आपका माइंड चेक किया जाता है कि आप चीजों को कितना समझ पाते हैं, कितना सोच पाते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 26 को हम लोग देखेंगे, तो ये सबसे आसान प्रश्न में से एक प्रश्न आप लोगों का है इस आप लोगों का पूरे क्लास में, क्योंकि आप देखिएगा तो इस प्रश्न पे भी टाइप पे हम लोग जो है फर्स्ट क्लास में क्वेश्चन बना चुके हैं। क्योंकि इसमें देखिएगा यदि कूट भाषा में जो है TOPS को ये लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में जो है SPOT को
कैसे लिखा जाएगा। तो अब देखिए ये प्रश्न क्यों आसान है, क्योंकि यहाँ पे TOPS लिखा गया है, यहाँ पे SPOT लिखा गया, मतलब इसी शब्द को थोड़ा सा उल्टा करके एक शब्द लिख दिया गया और डायरेक्ट आंसर पूछा गया। तो आपको इस तरह का प्रश्न दिखे तो कुछ दिमाग नहीं लगाना है, डायरेक्ट जो आपका संबंध इससे बनाया गया, जैसे T का G से संबंध है, O का B से है, P का C से है और S का F से है, बस इसका आंसर आप लोग को निकाल लेना है। देखिए अगर S का देखें हम लोग तो S क्या आ जाएगा, तो SF आएगा। फिर आप लोग देखिए P सेकेंड नंबर में लास्ट से आता है तो यहाँ पे C आ जाएगा। फिर देखिए O सेकेंड नंबर में यहाँ पे B आ जाएगा। फिर आप लोग देखिए T का क्या हो जाता है, तो G। FCBG जो कि ऑप्शन नंबर 1 में आप लोग को दिया गया। देखिए ये सभी प्रश्न जो है बस थोड़ा सा दिमाग आप लोगों को लगाना है और आंसर एकदम आपके सामने होगा। इस प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 27 को, कि एक निश्चित कूट भाषा में जो है ACTOR को ROYCA और NURSE को ESWUN लिखा जाता है, तो उसी भाषा में जो है JUDGE को कैसे लिखा जाएगा। तो इसका आंसर आप लोग दीजिएगा, क्योंकि एक ही प्रश्न को बार बार हम लोग नहीं करेंगे और नहीं बनता है तब आप लोग जो है कमेंट कीजिएगा, तो हम लोग फिर से इसको बनाएंगे, क्योंकि ये सभी प्रश्न हम लोग बना चुके हैं और ये सभी समझ भी चुके हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न नंबर 28। एक निश्चित कूट भाषा में जो है ALBUMS को UMWBNA के रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में जो है CLEVER को कैसे लिखा जाएगा। तो बस ये भी प्रश्न बहुत आसान है। देखिए सभी प्रश्न जो है आसान ही है, बस आप लोगों को समझना होगा कि उसमें क्या संबंध बन रहा है। ठीक है, अब ये लिखा गया है, इसका प्रतिफल क्या निकाला गया है, UMWBN और A लिखा गया। अब थोड़ा सा देखिएगा तो आप लोग का क्या किया गया है कि जस्ट, हाँ अब देखिए तो इसको हम लोग थोड़ा दूसरे तरीके से आपको बताते हैं कि जैसे नीचे लिखा गया तो आगे हम लोग इसे लिख देते हैं, तो आपको समझने में आसान होगा। इसका प्रतिफल क्या निकाला गया है, तो आप देखिएगा तो UMWBN और A। अब देखिए शुरू से अगर मिलाना चाहें तो आप U और A को देखिए तो थोड़ा सा अलग रख रहा होगा, इसमें देखिए तो 20 का अंतर लगभग हो रहा है। अब L और M का देखिएगा तो 1 का अंतर हो रहा है। फिर आप लोग देखिए B और W में तो वो आपका थोड़ा सा इधर उधर लग रहा है, लेकिन लास्ट से आप लोग देखेंगे तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे आंसर दिखेगा। जैसे ये 19 पे आता है, ये 13 पे, ये 21, ये 2, ये 12 और ये 1 पे आता है। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को भी लिखना है। और फिर आगे आएंगे तो यहाँ पे देखिए 21, 13, 23, 2, 14 और 1। देखिए ये सभी इसलिए लिखते हैं कि आप लोगों को भी ये सभी का रिवाइज हो, बार बार देखेंगे तो देखने से भी आप लोगों को जो है याद होगा। अब देखिए अगर हम लोग जो है 19 से 21 जाएंगे तो +2 हो जाएगा। फिर आप लोग देखिएगा 13 से 13 पे आएंगे तो वैसे एट ए उसमें जीरो कुछ नहीं किया गया है। फिर आप लोग देखिएगा तो 21 से हम लोग जो है आगे जाएंगे तो यहाँ पे 23, फिर 2 जोड़ा गया है। फिर जैसे बी था वैसे ही बी रखा गया है 0। फिर आप लोग देखिएगा तो इसमें क्या किया गया है, 2 जोड़ दिया गया है। ठीक है, और फिर आप लोग देखेंगे तो वैसे ही 0 रखा गया। मतलब कहने का ये है कि इसमें जो है पहले लास्ट वाला से हम लोग शुरू करेंगे, पहले 2 जोड़ेंगे, फिर जैसे है वैसे रखेंगे, फिर 2 जोड़ेंगे, फिर जैसे है वैसे रखेंगे, फिर 2 जोड़ेंगे, फिर वैसे ही रख देंगे। बस इसका आंसर जो है इसमें आप निकालते हैं तो लास्ट वाला में 2 जोड़ना है तो 18 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे टी आ जाएगा, टी। फिर वैसे ही ई आ जाएगा, फिर 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे भी 22 पे आता है, 2 जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा, फिर ई आ जाएगा। फिर आप लोग 2 जोड़ेंगे, 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14 आ जाएगा और फिर एज इट इज वैसे ही रह जाएगा सी। तो TEXE 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 NC जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ये राइट आंसर आप लोग का निकल गया। तो इस तरह से आप लोगों को जो है प्रश्न को देखना है और समझना है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं, प्रश्न नंबर 29। इसमें देखिएगा एक निश्चित कोड भाषा में जो है मेंटर को ये लिखा जाता है के रूप में लिखा जाता है। फिर उसी में आप लोग देखेंगे तो OCTAGON को COUBHPO के रूप में कोडित किया जाता है। तो दी गई कुट भाषा में PNCIL के रूप में कुट क्या किया गया जाएगा। तो इसको निकालने के लिए आप लोग देखिए तो पहले आप लोग इन दोनों में संबंध देख लीजिए, जो आएगा वो आप लोग को आगे भी निकालना है। जैसे कि MEN TO और R लिखा गया है। फिर आगे आएंगे तो EM, उसके बाद OUP और S लिखा गया। अब देखिए ये भी बहुत ही आसान प्रश्न है, लिखते लिखते समझ में आ जाता है इसमें करना क्या है। फर्स्ट वाले को क्या किया गया है कि दोनों को पहले उल्टा किया गया है,
ठीक है। उसके बाद सभी में एक एक जोड़ के आपका आंसर निकाला गया है। देखिए कैसे, तो आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। पहले वाले को दोनों को क्या किया गया, उल्टा किया गया। एम ई था तो पहले ई एम लिख दिया गया, लिख दिए हम लोग। फिर आगे आइए, तो अगर एन में एक जोड़ेंगे तो ओ आएगा, तो ओ आ गया। फिर टी में एक जोड़ेंगे तो यू आएगा। फिर ओ में एक जोड़ेंगे तो पी आ जाएगा। आर में एक जोड़ेंगे तो एस आ जाएगा। बस एज इट इज इसमें भी वैसे ही करना है। पी ई एन सी आई एल, ठीक है। तो क्या करना है, पहले वाले दोनों को उल्टा कर देना है। पहले वाले दोनों को उल्टा करेंगे तो ई पी हो जाएगा, और लास्ट में जोड़ते एक एक चले जाएंगे। एन में एक जोड़ेंगे तो ओ हो जाएगा। फिर सी में एक जोड़ेंगे तो डी हो जाएगा। आई में एक जोड़ेंगे तो जे हो जाएगा। एल में एक जोड़ेंगे तो यहाँ पे 13 हो जाएगा, जो कि एम आएगा। ई देखिए तो ऑप्शन कहाँ पे है, ई पी ओ डी, ई पी ओ डी, ई पी ओ डी जे एम, ऑप्शन नंबर बी में आप लोग देख रहे होंगे, इसका राइट आंसर निकल जाएगा। तो ये चीज समझ रहे होंगे। कोई भी डाउट्स है तो अभी भी आप लोग बोलिए, तो हम दूसरे तरीके से इसे बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न नंबर 30। इस क्लास का ये लास्ट प्रश्न हम लोग मान सकते हैं, और इस प्रश्न का आंसर जो है आप लोगों को देना है कि इसका आंसर क्या होगा। कि जैसे देखिए, एक निश्चित कुछ भाषा में जो है इसको इसके रूप में लिखा जाता है, तो फिर इसको किस रूप में लिखेंगे, ये आंसर आप लोगों को देना है। अगर नहीं बनेगा तो नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग इस जो है प्रश्न से शुरू करेंगे, और फिर जो भी प्रश्न बचेंगे आप लोगों का एक दो क्लास और चलेगा इस चैप्टर में। उसके बाद जो है आपका एक भी प्रश्न जो है नहीं छूटेगा, आपसे हर प्रश्न बनेगा। और दोस्तों, मुझे आशा है यह सेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा और अच्छा भी लग रहा होगा। और समझ में आया हो तो एक लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए होंगे तो अब तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। और हो सके तो अपने भाई मित्र कोई भी हो तो उन्हें भी एक बार शेयर कर दीजिए कि ये क्लास को वो देखे, और रिवीजन भी करना चाहते हैं या फिर फ्रेशर कैंडिडेट है तो वो भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट ये आप लोगों की बैच होने वाली है। तो दोस्तों, आप लोग एकदम शुरू से अंत तक बने रहिए, तो हर चैप्टर जो आप लोग को समझ में आएगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे इंटरेस्टिंग क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय।